आज हम बनाएंगे मखाने के लड्डू। मखानों का इस्तेमाल हर कोई किसी न किसी रूप में कर लेता है। कोई मखाने की खीर बनाता है, कोई मखाने को भून कर खाता है। तो मैं आज मखाने के लड्डू बनाऊंगी। मखाने के लड्डू के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो हैं बादाम, किशमिश, काजू और डेट्स यानी कि खजूर, और ये है हमारे कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। तो हम मेरे घर में ये चीज़ें पड़ी थी तो मुझे लगा कि मैं इन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा ले लिया। तो आपको इनमें से जौन सा ड्राई फ्रूट सूट नहीं करता या आपके घर में नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये हैं खजूर। तो ये लड्डू जो हैं उनकी ख़ास बात ये है कि ये बिना चीनी और बिना गुड़ के मीठे लड्डू बनेंगे। आप सोचेंगे कि बिना चीनी और बिना गुड़ के ये मीठे कैसे होंगे, तो इसका राज ये मेरे हाथ में है। ये खजूर से इसमें मिठास आएगी। तो सबसे पहले मैं इन खजूर की सब गुठलियाँ अलग कर दूंगी और इनको हाथ से मैश कर लेंगे। और ये ही मिठास का राज है। और खजूर वैसे भी सेहत के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा 1 कटोरी के आसपास घी चाहिए, ज़्यादा घी नहीं चाहिए। 1 छोटी कटोरी घी काफ़ी है। तो ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली। अब सबसे पहले मैं जो मखाने हैं उनको हल्की आंच में भून लूँगी और ये ड्राई रोस्ट करूँगी। ये इनको ड्राई रोस्ट करूँगी और धीमी आंच, कोशिश होगी कि ये धीमी आंच में रहे और जब तक इनका मॉइस्चर ना निकल जाए और ये आराम से हाथ से टूटने ना लग जाए। तो ये लगभग हमारे भुन गए हैं। इन मखानों को भुनने में लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय लगा है। और क्योंकि मेरा फ्राई पैन गरम था तो ये बादाम भी 1 और सवा मिनट के लगभग भुन गया। ध्यान रखना है कि हमें गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है और धीमी आंच, नहीं तो ये जल जाएंगे बाहर से। तो अब हम इसको भूनने के बाद काजू भूनेंगे। काजू को भी थोड़ी देर भूनेंगे। ये बादाम से कम समय लेगा और जल्दी भुन जाएंगे। धीमी, बस हमें ध्यान रखना है कि आंच हमारी धीमी हो। इस तरह हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे, उनका मॉइस्चर निकाल देंगे। अब हम जब ये ठंडे हो जाएंगे तो अब हम इनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसका बिल्कुल महीन आटा बनाएंगे, इसको पाउडर की तरह पीस लेंगे। तो ये मखानों का पाउडर बन गया है और इस तरह से मैं सारे मखाने पीस लूँगी। और धीरे धीरे करके मैं बादाम, फिर काजू और फिर जो पम्पकिन सीड और सूरजमुखी के जो बीज हैं उनको भी पीस लूँगी। ये भी मेरे ठंडे हो गए, इनको भी मैं पीस लूँगी। थोड़े से मैं अलग रखूँगी और इसका तो बिल्कुल पाउडर बना दूँगी और कुछ को मैं थोड़े से दरदरे पीस लूँगी। अब ये है हमारा मखाने का पाउडर यानी कि मखाने का आटा, बिल्कुल बारीक किया है मैंने। और ये हमारे ड्राई फ्रूट जो बादाम और काजू था ये उसका पाउडर है। और ये बीज जो थे उनको मैंने कुछ दरदरा रखा और कुछ बारीक पीस लिया। तो लड्डू जब खाएंगे तो उसकी बाइट में थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो लड्डू खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप अपनी मर्ज़ी से बारीक पीसें, चाहे उनको थोड़ा दरदरा कर दें। कुछ मैंने बादाम ऐसे काट के रख लिए थे, ये भी मैं इसी में मिलाऊंगी। ये किशमिश और जो खजूर है ये
बाइंडिंग का काम भी करेंगे लड्डुओं को और ये मिठास भी लाएंगे। यही है हमारे लड्डुओं का राज। ये लड्डुओं को मीठा करेंगे। इसके डालने से, खजूर के डालने से लड्डुओं में चीनी और गुड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसी से लड्डू मीठे बनेंगे। और बस एक ये छोटा जो बाउल है, बस हमें इससे ज़्यादा घी नहीं चाहिए। घी लड्डुओं में तरावट लाता है, टेस्ट लाता है, चिकनाहट लाता है, तो लड्डू तो बिना घी के बन ही नहीं सकते। तो ये बाइंडिंग भी करेंगे लड्डू को। अब ये सारी चीज़ें मैं एक बाउल में इकट्ठा कर लूँगी। ये है हमारा मखाने का पाउडर या मखाने का आटा, ये हमारे बादाम का पिसा हुआ, और ये है हमारे बीज जो हमारे थे, कद्दू के और सूरजमुखी के बीज थे। और ये दरदरा जो मैंने थोड़े से बादाम तोड़ के डाले थे, काट के हैं, ये वो हैं। अब इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे और खजूर भी डाल देंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है या आपकी इच्छा के अनुसार कि आप इनमें से बादाम, अखरोट, काजू कुछ भी डालना चाहें तो डाल दें, कुछ स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। अब ये थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैं इनको बांधूंगी, यानी कि मैं इसका आटा सा लगाऊंगी। तो ये अच्छे से मिलाकर इनके, अब ये अच्छे से गूंद लिया मैंने टाइट हाथों से। अब इनको धीरे धीरे बांधेंगे। अब और लड्डू बनाते हैं तो उसमें हाथ जलने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनको हम भूनते हैं। क्योंकि ये सब ठंडे हैं तो लड्डू बांटने में यानी कि बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाथों में ये थोड़ा चिपक रहा है तो थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे। ये बन गए हमारे लड्डू। अब कुछ लड्डू मैं बड़े बना रही हूँ, कुछ छोटे बना रही हूँ। इसका भी एक राज है। इसका राज मैं खोलती हूँ कि बड़े लड्डू अगर किसी को ज़्यादा खाना है तो बड़ा लड्डू ले लेगा, और किसी को ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं है तो वो छोटा लड्डू उठा लेगा। और दो छोटे लड्डू भी खा सकते हैं एक साथ, तो इससे वेस्टेज नहीं होती। ये बड़े बड़े लड्डू बनाती तो कोई आधा खाता और उसका मन नहीं करता तो वो वैसे ही छोड़ देता, इससे वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है। तो आप भी अपनी इच्छा अनुसार लड्डुओं का आकार बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी। तो ये हमारे लड्डू लगभग तैयार हो गए हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। आप ज़रूर इन लड्डुओं को बनाकर अपने परिवार के सदस्यों को खिलाएं और उनकी सेहत का ध्यान रखें। आप ज़रूर इनको बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कैसे लगे आपको ये लड्डू।